अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 समझेंगे। 1.4 समझने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो अपने को समझनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें आगे जाके चीज़ें समझ में आए। जैसे कि सबसे पहले कहता है कि अगर रूट के अंदर ऐसे एक नंबर हो ए बी, ऐसे लिखा हो, तो आप उसे रूट में अलग करके लिख सकते हो इस तरीके से। इसको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूट के अंदर 6 लिखा हो तो आप उसे 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 3 रूट के अंदर, और फिर 2 और 3 को आप अलग लिख सकते हो, √2 अलग में और √3 अलग। इसमें कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही कि अगर एक पूरा रूट a बाय बी हो और उसके ऊपर होल रूट हो तो आप दोनों रूट को अलग कर सकते हो, √a में √b। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट में आपको दो चीजें समझनी है, एक ऐड या सब्ट्रैक्ट, और दूसरी चीज आपको समझनी है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, बस डिवाइड को छोड़ दो अभी। बेटा रूट में ना अगर मैं बात करूं ऐड की, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है √2 और एक नंबर है √3, ये ऐड हो रहे हो, या फिर एक नंबर हो √3 - √2, ये माइनस हो रहे हो, और वहीं पर अगर ऐसा हो रहा हो √2 × √3, कुछ इस तरीके से ऐसा हो रहा हो, तो इनमें डिफरेंसेस क्या है ना, रूट में जब भी रूट का नंबर, अगर जो रूट के अंदर जो नंबर है वो अगर सेम हुआ तो वो जुड़ेंगे और तो वो माइनस होंगे। ये रूट का 2 है अंदर और रूट का 3 है, ये नहीं जुड़ेंगे, ऐसे ही रहेगा आंसर। ये रूट का 3 है माइनस का √2, यूं मत सोचना आंसर √1 हो जाएगा, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। कब जुड़ता? अगर होता है यहाँ √2 और दूसरी जगह भी √2 होता, रूट के अंदर सेम नंबर होता, तब ये जुड़ता। √2 और √2 बोलोगे, एक बार √2 एक बार √2, कितनी बार √2? 2 बार √2, ऐसे जुड़ता है। समझ में आया? लेकिन जुड़ेगा और घटेगा कब? जब रूट का नंबर सेम हो। लेकिन मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, वहां मैटर नहीं करता, सेम नंबर होना चाहिए। नहीं, अगर आप ये चीज क्लियर करोगे तो मैं समझ सकता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्सरसाइज में। बस एक ये इंपॉर्टेंट चीज कि सेम नंबर जुड़ेंगे, सेम नंबर घटाओगे, लेकिन मल्टीप्लाई में कुछ भी हो जाएगा। जैसे √2 × √3, तो 2 × 3 = 6, रूट का 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा लिखाओ जैसे 2 √2 × 3 √3, मल्टीप्लाई है तो कुछ भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले रूट को रूट से कर दो, क्या हो जाएगा? 2 3 जा, रूट के अंदर 6, फिर इस नंबर को कर लो 2 3 जा, और इसको बाहर लिख दो, ये लो, क्या प्रॉब्लम? समझ में आया? एक और देखो, अगर लिखा हुआ हो यही 2 √2 + 3 √6, जुड़ सकते हैं? ये नहीं जुड़ सकते। रूट के अंदर भैया 2 है और रूट के अंदर ये जुड़ेगा ही नहीं, ये आंसर ऐसे ही रहेगा, खत्म, यही हमारा आंसर है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी अपने में। यही सेम माइनस होता तो भी आंसर यही रहता, √2 × √2, तो हम उसका आंसर क्या लिख देते? 2। क्यों? ध्यान से समझो, √2 कितनी बार है? 2 बार, तो आप √2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो इसे, है कि नहीं? और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नहीं तो और भी बहुत सारी चीजें। बस आप इतना समझ लो कि जब भी कभी सेम रूट के नंबर हो, रूट के सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर नॉर्मल बन जाएगा। यानी कि आप ये भी पहचानो यहाँ से, जो आगे जाके काम आएगी, कल को कभी 2 लिखा हो तो आप उस 2 को √2 × √2 भी लिख सकते हो। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, आगे जाके जब आए काम आ सकती है कभी भी, तो आपको पता हो कि हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर कभी भी लिखा हुआ हो √3 × √3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। कभी भी लिखा हो √6 × √6, क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगला आंसर आप बताओ। √6 + √6, आंसर क्या होगा? √6, ये होगा आंसर, √6 ये होगा, 6 होगा कि नहीं होगा? है? क्या रहेगा आंसर? आंसर बोलो ना, ये रहेगा, आप बताओ। हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई ये देखो, ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई में अगर होता है यहाँ पे तो √6 × √6 क्या हो जाता? 6, यानी कि 6 तो नहीं होने वाला ना, √6 + √6 2 √6 होगा ना, तो √12 क्यों बोलोगे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? √6 + √6 है, तो √6 और √6 कितने √6?
2√6 है ना, समझ रहे हो, है? चलो √6 मल्टीप्लाई √5 क्या होगा मेरे भाई? जल्दी बोलो यार। √3030 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही सोचा था? नहीं कुछ और? अच्छा ठीक। जैसे √2 + 5√2, बताओ मिस्टी क्या 2 रहेगा? पहली बात तो यहाँ 2 कहीं भी नहीं है, इक्वेशन यही रहेगी। क्या कर रहे हो, पता नहीं क्या करे जा रहे हो, बार बार समझ तो रहे हो, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। हाँ जी, किस किस को 6√2 लग रहा है, हाथ खड़े करो। हाँ 6√2 ही तो होगा, अंदर रूट के सेम नंबर है, बार बार बता चुका हूँ कि जब भी रूट के नंबर सेम हो तो जुड़ेंगे, यूं ही कैसे रहेंगे? आप पता है क्या देख रहे होगे, आप देख रहे होगे भैया ये तो अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है। अरे रूट के नंबर देखो ना, हमने यहाँ क्या सीखा कि दोनों रूट के अलग नंबर होंगे तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो रूट के नंबर सेम है ना, तो √2 तो √2 ही रहेगा, और ये 5 बार है, ये 1 बार है, 5 और 1 6 बार, जुड़ गए। समझ रहे हो, है ना? चलो एक और देखो, √6 मल्टीप्लाई √4, दादा आंसर बताओ। हाँ जी इधर √24, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? √24, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी से मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, सुनो मेरी बात। अब बताओ आंसर। 5 और 2 पक्का? हाँ, क्योंकि यहाँ रूट का 3 है और यहाँ का रूट, तो रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है, और जब रूट के अंदर सेम नंबर नहीं होंगे तो ये जुड़ने वाला नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे देता तो अब बताओ क्या आंसर होगा? पहले मल्टीप्लाई है तो ध्यान रखो मल्टीप्लाई में आंसर होगा, तो पहले रूट को रूट से, रूट का 18 और 2 को 5 से, 2 पंजे 10 √18 इसका आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, थोड़ा सा रूट को क्लियर कर लो, फिर एक्सरसाइज तो आराम से हो जाएगी, लेकिन रूट क्लियर कर लो। अगर कल को लिखा हुआ हो √6 + √7 क्या आंसर होगा? एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि जुड़ेंगे नहीं। अब बताओ क्या आंसर होगा? डिवाइड दे दी यहाँ पे, करो ट्राई। आंसर होगा √3/√2, ना कि 3/2। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन 3/2 एंड √3/√2। सही सोचा आप लोगों ने, पर √6 है, बोलोगे भैया √6 को हम ऐसे लिख देते हैं √2 मल्टीप्लाई √3, और √4 है उसको हम भैया ऐसे लिख देंगे √2 मल्टीप्लाई √2, है ना? बिल्कुल सही। √2 मल्टीप्लाई √3 को भैया फिर हम क्या करेंगे, भैया हम इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, क्योंकि हमने ये सीखा है कि हम अलग कर सकते हैं, और फिर √2 और √2 को अलग कर देंगे, और भैया ये इससे कट जाएगा, आंसर हो जाएगा √3/2। आप चाहे इसे अलग अलग करके लिख दो या √3/√2 ऐसे लिख दो, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। आप तो बस इस पे ध्यान दो, a + b × a - b = a² - b² होता है, इस फॉर्मूले पे ध्यान दो आप छोड़ो रूट में क्या है क्या नहीं है, वो तो हम तब की तब देख लेंगे, समझ रहे हो? वो हम तब की तब देख लेंगे जब वो नंबर आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नंबर हो √a + √b, ठीक है, और फिर इधर हो √c + √d। आप देखो, अब आप ऊपर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों? आप देखो भैया ये चारों अलग अलग नंबर है, तो ये एक एक करके इससे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि जो आप छोटी क्लासों में फॉर्मूले ओपन करते थे ना वही सेम है, बस यहाँ रूट का आ जाएगा, तो जब क्वेश्चन आएगा तब की तब देख लेंगे कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चले छोड़े इसको, ये मेन चीज समझ में आ गई, रूट को अलग अलग कर सकते हैं, बस इतना समझना। और जुड़ने वाला कौन सा, रूट का सेम बेस होगा तो ही जुड़ेगा, सेम बेस होगा तो ही माइनस होगा, लेकिन मल्टीप्लाई किसी में भी हो जाएगा, कोई सा भी किसी में जुड़ जाएगा, कोई सा किसी में भी, सॉरी कोई सा किसी में भी गुणा हो जाएगा, और डिवाइड भी सेम वाला सेम के साथ होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में कुछ भी एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर को नंबर से कर देंगे, और बेस में रूट है तो उसको रूट से कर देंगे, लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होगा जब तक कि सेम बेस ना हो।
ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आपको बेस क्लियर हुआ होगा इसका। ठीक है, पहले एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर अब 1 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है क्लासिफाई करो कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस रूट 5। ठीक है, आपको बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। बड़े ध्यान से समझना, आपको पता है 2 तो एक रैशनल नंबर होता है और उसमें हम माइनस कर रहे हैं एक इरेशनल नंबर, तो आंसर क्या होगा? मेरी बात ध्यान समझो, कभी भी कोई भी इरेशनल नंबर ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, इरेशनल नंबर किसके साथ? रैशनल के साथ। इरेशनल रैशनल के साथ, तो आंसर हमेशा इरेशनल होता है। आंसर हमेशा इरेशनल होता है। लेकिन अगर कभी इरेशनल और इरेशनल जुड़ जाएं, या इरेशनल और इरेशनल माइनस हो जाए, या इरेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई हो जाए, या इरेशनल और इरेशनल डिवाइड हो जाए, तो आंसर बेटा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उस क्वेश्चन के ऊपर कि वो क्वेश्चन कैसा है। लेकिन अगर रैशनल और इरेशनल का रिश्ता हो तो आपको हमेशा इरेशनल ही सोच लेना आंसर। लेकिन अगर इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, आंसर कैन बी रैशनल और इट कैन बी इरेशनल। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको पता है रैशनल से इरेशनल माइनस हो रहा है, आंसर क्या होगा? इरेशनल। बस आपको इतना लिखना और कुछ नहीं करना। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 23 ऐसे, और ब्रैकेट के बाहर माइनस रूट 23। अब आप कहोगे भैया रैशनल और इरेशनल आ गए, तो भैया हमारा जो आंसर है ना वो हमारा इरेशनल हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई और भी तो कुछ नंबर है, उसको भी तो देखो, ये भी इरेशनल है, ये भी तो इरेशनल है। फिर हमने इरेशनल इरेशनल का डिफिनेशन भी तो पढ़ा है कि वो तो रैशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखो दोनों कट गए कि नहीं कट गए? रूट 23 प्लस का माइनस का रूट 23 कट गया, आंसर क्या बचा? 3। और 3 क्या होता है? ये तो थोड़ा इरेशनल आ गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। कहता है 2 मल्टीप्लाई रूट 7 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई रूट 7। आप बताओ आंसर रैशनल होगा इरेशनल होगा? इज्जत दो ना दोनों को, बिल्कुल सही। इन्होंने कहा रूट 7 से रूट 7 काट दो, क्या बचेगा? ये क्या है? रैशनल। ये लो जी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1 बाय रूट 2, आप बताओ रैशनल या इरेशनल? इरेशनल। क्यों? देखो मैंने आपको बोला रैशनल और इरेशनल नंबर हो, ये देखो ये रैशनल है और ये क्या है? इरेशनल। अगर वो डिवाइड भी हो रहे हो तो आंसर हमेशा इरेशनल, यानी कि इसका आंसर हमेशा क्या होगा? आप बोलोगे भैया हम इसका रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रूट 2 ही रहेगा, ऊपर नीचे 2 आ जाएगा, फिर भी रैशनल है। चलो आगे चले। नेक्स्ट अगर हम देखें 2 पाई, कभी भी पाई की वैल्यू पता है क्या होती है? 3.14 कुछ कर करके 457 ऐसे कुछ कर कर आके आती थी, याद है? 3.145728। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7, नीचे 7 है, याद है? 7 जब नीचे डिवाइड में आता था तो आंसर याद है 1428557। मैंने नंबर आपको दिखाया था, याद है? उस दिन हमने करा था क्लास में। और ये 22 है, देखो डिवाइड करोगे 7 3 जा 21, सॉरी 21, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, वही 142857 डॉट 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 डॉट। ये कभी ये आता जाएगा, ये रिपीट भी नहीं होगा, ऐसे आता जाएगा। कहने का मतलब है ये इरेशनल होता है, ध्यान रखना। 2 पाई, कभी भी पाई आ जाए नहीं समझ में आए तो बस इतना लिख देना, हमेशा इरेशनल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। कहता है सिंप्लीफाई करो जितने भी एक्सप्रेशन है। हम सिंप्लीफाई के रूल समझ चुके हैं और अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट के अंदर, दूसरा ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो बड़े ध्यान से समझना कैसे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो हमारा 3 है, इस ब्रैकेट का नंबर, और दूसरा नंबर रूट 3 है, ये पहले उस ब्रैकेट के दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये जो रूट 3 है ये इस ब्रैकेट के इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 ये वाला, ये क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई होने वाला है इस पूरे नंबर से। 2 प्लस रूट 2 पूरे से क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई। फिर ये प्लस का रूट 3 है, ये भी मल्टीप्लाई होने वाला है इस
ब्रैकेट में जितने भी नंबर है इन दोनों से क्या होगा, ये 2 प्लस रूट 2। और हम, अगर आपको नहीं पता ध्यान से समझो, अगर एक नॉर्मल नंबर है और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर एक नॉर्मल नंबर है और वो रूट के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर दो रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि मल्टीप्लाई किसी में भी फॉलो कर जाएगी। जैसे देखो ये 3 है, ये इस 2 से गुना होगा तो 3 जब 2 से गुना होगा तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, बीच में साइन यहाँ प्लस का है। 3 जब इस रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो, जब भी कभी एक सिंपल नंबर और एक रूट का नंबर हो तो ये आपस में गुणा नहीं होते, दोनों एक साथ आ जाते हैं, 3 और रूट 2। जैसे 3 को जब 2 से करा तो दोनों नंबर थे तो 3 दूनी 6, लेकिन 3 को जब रूट 2 से करा तो 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 रूट 2 बन जाएगा। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो 3 2 से भी मल्टीप्लाई कर गया, 3 रूट 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर हो गया काम। अब इस पर देखो, इस पे अब ये रूट 3 है, पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो देखो ये रूट का नंबर है और ये नॉर्मल नंबर है। तो जब भी कभी रूट का नंबर हो और एक नॉर्मल नंबर हो मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट रूट, तो पहले आपने नॉर्मल नंबर लिखना है फिर रूट का नंबर लिखना है। तो यहाँ रूट का नंबर कौन सा है, रूट 3, और नॉर्मल नंबर है 2, तो प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस लिखा, नॉर्मल नंबर पहले आ जाएगा और रूट का नंबर बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस रूट 2 से। तो देखो दोनों ही रूट के नंबर है, तो मैंने आपको बोला जब रूट का नंबर हो और रूट का नंबर मल्टीप्लाई हो तो रूट में बड़ा नंबर बन जाएगा। जैसे रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 2 है तो 3 दूनी 6, लेकिन 6 रूट के अंदर आएगा। यहाँ पे देखो ये 3 था, ये 2 था, ये रूट में नहीं थे, लेकिन यहाँ है तो यहाँ 3 और 2, 3 दूनी 6 और रूट के अंदर 6, ये पूरा नंबर हमारे पास बचेगा इन सबको सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर ये सब जुड़ रहे हैं या घटा हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई इनमें से कुछ भी कोई भी नहीं हो रहा। और जब हमारे पास, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हमारे पास सिर्फ प्लस या माइनस करने की बारी आए, प्लस या माइनस करने की बारी आए तो नॉर्मल नंबर सिर्फ नॉर्मल नंबर से जुड़ेगा, और रूट के अंदर अगर ए है यानी कि सेम नंबर तो वो रूट ए दूसरे सेम नंबर से ही जुड़ेगा। जैसे ये नॉर्मल नंबर है और कहीं पर है जो सिर्फ नॉर्मल नंबर हो, जैसे 6 है, 6 के अलावा ऐसा कोई नंबर है दोबारा? कहीं भी नहीं है। ये भी रूट का है, ये भी रूट का है, ये भी रूट का, यानी कि 6 एज इट इज रहेगा। और इसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके अंदर रूट में क्या है 2 और इसमें क्या है रूट में, दोनों सेम नंबर है? नहीं, ये भी अलग है, ये रूट का 2 है और ये रूट का 3 है, ये भी नहीं जुड़ेंगे, ये भी एज इट इज उतरेंगे। और ये रूट का 6 है, ये तीनों से ही नहीं सेम, तो ये भी एज इट इज, यानी कि यही हमारा आंसर होगा इसका, और कुछ भी नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि प्लस माइनस हो रही होती सेम नंबरों में तो होती, नहीं है तो नहीं करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। जिसका सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3। अब एक तरीका तो मैंने आपको बताया अभी कि ये 3 है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये रूट 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, या तो आप ऐसे कर लो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चनों में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान समझना, इसको एक तरीका तो यही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, सब चारों को कर। नहीं तो दूसरा तरीका आपको क्वेश्चनों में ढूंढना है कि जो इसका पहला नंबर है दूसरे में भी वही पहला नंबर है, देखो, और जो इसमें दूसरा नंबर है दूसरे में भी वही दूसरा नंबर है। चीजें दो तरीके से हो सकती है। एक तो जो पहला नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं ए मान लेता हूं तो इसको भी क्या मान लूंगा, ए, क्योंकि दोनों सेम है। अगर मैं इसको बी मान लेता हूं तो इसको भी क्या मानूंगा, फिर दोनों सेम है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों ए प्लस बी और ए प्लस बी हो, या फिर एक हो ए प्लस बी और दूसरा हो ए माइनस बी, ये होगा। आगे जाके हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन मिले ऐसा जहां पर ये दोनों केस समझ में आए आपको। तो अभी हम देखेंगे, इसको अगर मैं ए मान लूं तो दूसरे को अगर मैं बी मान लूं तो ये हो गया मेरा ए प्लस बी। और ए मैंने किसको माना है, लिख रहा हूं यहाँ पे, ए मैंने माना है 3 को, और बी मैंने किसको माना है, रूट 3 को। क्या ये चीज क्लियर है आपको? उस हिसाब से देखो यहाँ 3 लिखा है, इस 3 को भी आप क्या कह सकते हो, ए कह सकते हो, और इस रूट 3 को आप क्या कह सकते हो, बी कह सकते हो।
और इसमें प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन था। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि जब भी कभी a प्लस बी मल्टीप्लाई हो a माइनस बी से, तो हमारा आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे ही हम आगे जाके रैशनलाइज में भी यूज करेंगे। तो अगर हम मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको लिखूंगा डायरेक्ट आंसर कि इसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a मैंने किसे माना है 3 को, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b मैंने किसे माना है √3 को, तो √3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9 माइनस। और आपको पता है स्क्वायर और रूट एक दूसरे के ऊपर हो तो स्क्वायर से रूट कट जाती है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगी। 9 माइनस 3 6 हमारा इसका आंसर होगा। समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देता हूं, ये ट्राई करना। आपने लास्ट में वही a प्लस बी इसको माना होगा और a माइनस बी से माना होगा, और फिर आपने लगाया होगा आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट 6 माइनस 2 आंसर इस 4, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है ना, जैसे इसका जो थर्ड पार्ट है वो इस तरीके से लिखा है √5 प्लस √2 और इसका होल स्क्वायर दे रखा है। हो सकता है इसी क्वेश्चन को आपको ऐसा लिख के दे दे √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2। तो आप यहां पर मैंने जैसे अभी प्रीवियसली बताया आपको कि आप इस नंबर को a मानोगे, इसको भी a मान लोगे, फिर आप लिखोगे प्लस में इसको b मानोगे तो उसको भी b मानोगे, और आप कहोगे भैया दोनों नंबर पिछली बार जो हम देख रहे थे वो ये था कि एक में प्लस का साइन था और एक में माइनस का था, तो हमने वो आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ वो आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ भी प्लस है। तो आप देखो ये दोनों नंबर कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब यहाँ पर a प्लस बी कितनी बार है, 2 बार। तो ये वाला जो आइडेंटिटी है वो a हो जाएगा कि a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार है, इसका मतलब a प्लस बी का स्क्वायर है। जैसे हम नंबर लिखते हैं ना a मल्टीप्लाई a कितनी बार, 2 बार, तो a स्क्वायर। वैसे ये पूरा नंबर 2 बार था तो इस पूरे का स्क्वायर, और फिर a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। यानी कि कल को आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे, दोनों सेम नंबर हो लेकिन प्लस में हो, तो आप उसको ऐसा लिख देना डायरेक्ट, ये नंबर है, ये नंबर है और ये 2 बार। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको एक और आइडेंटिटी छोटी क्लासों में आपने सीखी होगी कि एक नंबर होता है a और दूसरा नंबर होता है b, और उसके ऊपर कभी भी ऐसे होल स्क्वायर लगा हुआ हो तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी होती है ना। यहां आप a मान किसके रहे हो पहले उसको देख लो। a आप मान रहे हो √5 को, है ना, और आप b किसको मान रहे हो यहाँ पे, √2 को, ठीक है। और जो जो उनकी वैल्यूज है वो लिख दो यहाँ पर। तो a मतलब √5 और उसका क्या स्क्वायर, प्लस b मतलब √2 और उसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 के बाद a लिखना है, a मतलब यही वैल्यू √5 मल्टीप्लाई b मतलब √2 लिखना है, यही नंबर। तो आप देखो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा 5, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2, प्लस 2 को एज इट इज रखो, रूट के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने आपको भी बताया। तो √5 और √2 क्या हो जाएगा, √10, और 5 और 2 को भी जोड़ दो, क्या हो जाएगा 7, क्योंकि नंबर है नंबर से जुड़ जाएगा, प्लस 2√10। अब आप देखो ये नॉर्मल नंबर है और ये रूट का नंबर है, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में नहीं, ये एज इट इज रहेंगे, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसी में एक लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट इसको, और इसमें कहता है आपको ध्यान से देखना √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। अभी अभी हमने क्वेश्चन करा है, आप देखो दोनों सेम नंबर है, ये जो है वही सेम नंबर, ये यही सेम नंबर ये है। इसे आप a मान लो और इसे आप b मान लो, फिर इसे भी आप a मान लो और इसे भी आप इधर प्लस का साइन लगा दो, इधर माइनस का लगा दो, और आप लिख दो a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस हिसाब से आपका आंसर होगा, अगर आप लिखोगे a मतलब आपने माना है, a को यहाँ लिख दो, a माना है आपने √5 और b माना है आपने √2, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b
b मतलब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट दो, स्क्वायर से रूट काट दो, आंसर इज 5 - 2 विल बी 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी चांसेस कम है इसके, इससे ज्यादा चांस तो वो √2 √3 नंबर लाइन वो वाले ज्यादा है। लेकिन ये देखो ये रूट का नंबर है और पॉइंट का भी नंबर है, तो जैसे बाकी होते थे ना वो ऐसा नहीं होगा, ये इसका थोड़ा डिफरेंट तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है, स्केल में 9.3 का मेजर है ना, तो आपको एक पॉइंट बनाना है। जैसे मान लो ये 0, इसको नाम दे देते हैं हम, इसको ए पॉइंट दे देते हैं, और इस ए पॉइंट से 9.3 तक का आपका डिस्टेंस है, तो 9 पॉइंट स्केल पे 9.3 पूरा ऐसे स्केल पे मेजर करना। मान लो यहाँ आ गया 9.3, और उसको मेजर करके बी डिस्टेंस लिख देना। ठीक है, पहला स्टेप, कोई दिक्कत। अगर कल को हमें रूट में 5.7 निकालना हो तो 5.70 से डिस्टेंस निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद मेरे भाइयों क्या करना, ध्यान से सुनो, आपको ना सेकंड, फर्स्ट स्टेप तो आपका ये हो गया, स्केल से आपने मेजर करा 9.3 है ना। अब सेकंड स्टेप जो हमारा होगा ना, सेकंड स्टेप ये होगा, आपको ध्यान रखना है 1 सेंटीमीटर, जैसे 9.3 है तो यहाँ से आपको बेटा ये आपका 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है। जैसे ये 0 है, 0 से 9.3 बना, अब 1 सेंटीमीटर और अपनी लेंथ को बढ़ा देना है, और इसको नाम दे देना है सी पॉइंट। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट। अब इनके बीच में वो जो मिड पॉइंट वाला सीन था जो मैं आपको बोल रहा था, कि जैसे मान लो मुझे बीच का पॉइंट ये लग रहा है, तो थोड़ी सी ज्यादा आर्क खोलनी है यहाँ पे, और जैसे मान लो ये मैंने ये मेरा पॉइंट है, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी एक ऐसे आर्क ड्रॉ कर दी, और फिर ऐसे ही उससे नीचे आते एक ऐसे आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, और अब इस सी वाले पॉइंट पे रह के अब आर्क ड्रॉ करनी है ना, यही करना है ना, ऐसे आर्क ड्रॉ कर दिया। 9.3 से नहीं, ए पॉइंट से, और जो आपने एक सेंटीमीटर ज्यादा खींचोगे उस पॉइंट से आपने आर्क ड्रॉ करनी है, और फिर आपको मिला देना है इस पॉइंट को। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसे मिलाओगे, ये आपका इस ए और इस सी का क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। कभी भी आपको मिड पॉइंट निकालना हो ऐसे निकलता है, किसी का भी मिड पॉइंट निकालना हो, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। और अब इस मिड पॉइंट से आप इतनी आर्क लेके क्या सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दोगे। देखो पूरा आधा सर्कल ड्रॉ हो गया, ए और सी में है, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है बेटा, इस बी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना ऐसे 90 डिग्री का। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है 90 डिग्री का, क्लियर है। अब देखो ये आपका बन गया ये पॉइंट, इतनी आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे बेटा, ऐसे ये ड्रॉ करी, ये आपको 0 मानना है, और इसको आपने उतनी दूरी पे कितना माना था, एक आगे माना था 1, और ये आपका नंबर लाइन पे √9.3 यहाँ से बेटा, यहाँ से नंबर लाइन पे √9.3 नंबर लाइन पे शो हो गया। समझ में आया कैसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। स्टेप्स लिखने, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टेप्स में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। स्टेप 1, वी हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन ऑफ मेजर 9.3, जितना निकालना है। फिर स्टेप सेकंड में हमें क्या लिखना है, एक्सटेंड टू द पॉइंट सी 1 सेंटीमीटर, एक्सटेंड टू द पॉइंट सी टिल 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तक उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड या एक्सपैंड कर देना उस लाइन। नाउ अब क्या करना है, अब हमें ध्यान सुनना, हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो आप बोल देना राव वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब उसको हम यूँ थोड़ा ना बोलोगे कि हम थोड़ी ज़्यादा चांप ले रहे हैं, ये सब नहीं। तो आपको क्या बोलना है, बस हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो ये हमारा मिड पॉइंट आया। फ्रॉम मिड पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल, आधा सर्कल ड्रॉ करा। नाउ ध्यान सुनना, ये नेक्स्ट स्टेप। फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू AC। AC पे परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री बन रही है। फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट D, नया पॉइंट बना लो। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे लिख देना, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन BD, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन BD टू AC। एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई BD किस पे, AC पे। और D से आर्क बोलना, ड्रॉ द आर्क टू द नंबर लाइन। फ्रॉम पॉइंट D ड्रॉ द आर्क ऑफ द सेम मेजर या ऑफ द सेम मेजरमेंट, हाँ, ड्रॉ द लाइन ऑफ सेम मेजरमेंट ऑफ BD टू द नंबर लाइन, और फिर नंबर लाइन तक हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा 9.3 जो है रूट का, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, ये सब नहीं,
यहाँ ये 0 है, समझ में आया। अगर एक क्वेश्चन हो जैसे 8.5 रूट के अंदर, तो सबसे पहले आप देखो मुझे बताना आप लोग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल पे लाइन बनाएंगे, यहाँ हम इसको दे देंगे a 0 से लेके, और यहाँ पे हम बना देंगे 8.5 जिसे हम नाम दे देंगे b, ठीक है। फिर हम इतना ही एक और 1 सेंटीमीटर और लाइन बनाएंगे जिसको हम कह देंगे c 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हम यहाँ से a और c से जो पूरा बीच का पड़ता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा चाप लेकर ऊपर आर्क बनाएंगे, नीचे आर्क बनाएंगे, और c पॉइंट पे यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, यहाँ से दोनों को ज्वाइन करा देंगे, ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर हम रेडियस इतना लेंगे, ये हमारा इतना रेडियस है ना, अब हम इसको यहाँ से ऐसे लेके एक A से और लेकर C तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और फिर B से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यही हमारा रूट 8.5 है, और ये हमारा 0 पॉइंट कहलाएगा, ये हमारा 1 कहलाएगा, ऐसे लाइन आगे इतना पॉइंट लेके ऐसे एक चाप ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा कहलाएगा रूट 8.5। ठीक है जी, एक बार फिर से बस समझा, तो आप ये जो स्टेप मैंने बताया प्रॉपर लैंग्वेज में बताया, आप खुद से अपना बना के लिख सकते हो। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ प्रॉपर स्टेप कैसे लिखोगे, ध्यान समझना। सबसे पहले जब हम स्टेप लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि वी हैव ड्रॉन अ लाइन ऑफ मेजर 8.5 ऑन अ नंबर लाइन A to B, बस A B लिख देना, AB इज इक्वल टू 8.5, रूट में मत लिख देना पहले कि A B रूट में, ये तो सिर्फ 8.5 मेजर है नॉर्मल। फिर उसके बाद बोलना कि वी हैव एक्सपेंडेड द पॉइंट टू द 1 सेंटीमीटर फ्रॉम B to C, अपनी खुद की लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए उसके बाद क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोलना फ्रॉम A to C वी हैव ड्रॉन अ सेमी सर्कल, एंड उसके बाद ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद बोलना कि हम क्या कर रहे हैं कि एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किस पर, AC पर, और वो लाइन हमारे होने वाली है BD। तो बोलेंगे ड्रॉ अ लाइन BD परपेंडिकुलर टू AC एंड द पॉइंट D इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल। ये जो पॉइंट D है ये सेमी सर्कल को भी बांट रहा है। दैट BD इज रूट 8.5 एंड नाउ फ्रॉम BD we draw an arc like a radius, assuming that it is a center point, and this is the radius. As radius we have drawn an arc, that point which intersect the number line, this point is 0 and this point is 1, and so as on, this point will be रूट 8.5, ऐसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है जी, तो अपने अपनी लैंग्वेज आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, पर स्टेप जरूर लिखनी, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले जो हम एक टॉपिक सीख रहे हैं इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए, हमें अगर एक्सरसाइज 1.4 समझनी है, 1.4 में रिवीजन कराऊंगा जब आप करोगे। मैं पहले आपको चीजें समझा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा हमें समझना है रैशनलाइज क्या होता है। रैशनलाइज एक वर्ड आएगा बार बार, रैशनलाइज करो, क्या होता है समझना है आपको। और रैशनलाइज कैसे होगा, आपको एक रैशनलाइज करने के लिए बोलेगा ज्यादातर डिनोमिनेटर में एक 1/√2 देगा, इसमें जो डेनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करो। पहली चीज तो आप ध्यान रखना, जो रैशनलाइज होता है, जो भी हम सीखेंगे क्या होता है, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली ज्यादातर आप जो यूज करोगे ना वो डेनोमिनेटर में ही करोगे। नीचे रैशनलाइज करना कैसे, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको नंबर लिखना है √2। ये तो फर्स्ट टाइप है जो बड़ा आसान है, इसको आप टाइप 1 समझ लो रैशनलाइज के लिए, क्योंकि आसान है। 2 ही टाइप होंगे, ये टाइप 1 है। नीचे सिर्फ एक ही नंबर हो तो ये टाइप 1 है। जब नीचे सिर्फ एक ही नंबर हो, उस नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस रैशनलाइज हो जाएगा। कैसे, सुनना। अब आपको पता है 1 है, √2 से मल्टीप्लाई होगा, √2 ही हो जाएगा, 1√2, क्योंकि आपको पता है नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, √2 ही रहेगा। लेकिन नीचे मैंने आपको बताया जब भी सेम नंबर हो, √a मल्टीप्लाई √a, तो आंसर a हो जाता है। सेम नंबर के मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर हो जाएगा 2। दिस इज योर आंसर, बस इतना करना होता है। मेरी बात ध्यान समझना, ऐसा क्यों करते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आज के बाद ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। नीचे कभी भी रूट आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, और वो ऐसे करते हैं। अब देखो क्या नीचे रूट है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, टाइप 2 समझते हैं हाथों हाथ। अगर मान लो टाइप 2 आ जाए, अब समझेंगे टाइप 2 को। टाइप 2 में बड़े ध्यान से समझना, जैसे मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 1+1/2 + √3, कहता है जी इसको रैशनलाइज करके दिखाओ। तो अगर इसको रैशनलाइज करने के लिए देते तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान समझना। अब मैंने आपको बोला था टाइप 1 में नीचे सिर्फ एक ही नंबर होगा, टाइप 2 में क्या हो गया, नीचे और वो नंबर प्लस में भी हो सकता है और वो नंबर माइनस में। अब क्या करना है, अब भी वही करेंगे रैशनलाइज, पर कैसे, बड़े ध्यान से। सेम रैशनलाइज करेंगे,
इसी नंबर से 2 और √3, 2 और √3, बट जो साइन होगा वो चेंज डिफरेंट। अगर यहां माइनस का साइन होता प्लस का लिख देते, यहां प्लस का साइन है माइनस का, कोई प्रॉब्लम। अब आप देखो इसको ध्यान से, और ये हर इस क्वेश्चन में होगा, टाइप 2 में हर क्वेश्चन में क्या होगा जो मैं भी बता रहा हूं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस, कोई प्रॉब्लम। ऊपर 1 है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा, किसी से ही मल्टीप्लाई करके वही नंबर बन जाता है, तो ऊपर तो 2 माइनस √3 बन गया, लेकिन नीचे a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा, जो कि a² माइनस b² है। a को अगर हम देखें तो a क्या है, 2 है। b को अगर हम देखें तो b क्या है, √3 है। a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर। ऊपर 2 माइनस √3 एज इट इज रहेगा, नीचे बड़े ध्यान से देखना बेटा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आपको पता है 2 × 2 4 लिख दिया, माइनस आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या बचेगा 3। आंसर होगा 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 1, नीचे 1 हो गया, 1 को हटा दो, हमारा आंसर ये। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक हिंट आपको दे देता हूं, कोशिश करना कि जब भी आपके पास दोनों प्लस के नंबर हो तो ये सोच लेना मन में कि किसका स्क्वायर बड़ा होगा। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होने वाला था, √3 का आपको पता है 3, तो आपको पता है 2 नंबर बड़ा होने वाला है, इसको ही आगे रहने देना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ऐसे लिखा होता ना 1 + √3 + 2, तो मेरा आंसर चेंज हो जाता। क्या हो जाता मैं बताता हूँ। आप करते इसको रैशनलाइज, √3 + 2 था, फिर होता √3 - 2, √3 - 2, ऊपर √3 - 2 आ जाता, नीचे √3 का ये 3 हो जाता, -2 का क्या होता 4, और ऊपर होता √3 - 2, नीचे होता -1, नीचे थोड़ा -1 होता है। आपको हल्की सी प्रॉब्लम होती है, आंसर फिर भी सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हल्की सी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कोशिश करना ऊपर ही ऐसे सोच लेना जब भी आप क्वेश्चन करो कि भैया मैं जब करने वाला हूं तो इसका स्क्वायर मेरा बड़ा नंबर बनेगा और इसका स्क्वायर मेरा छोटा नंबर बनेगा, तो मैं किसको आगे रखूं किसको पीछे रखूं। माइनस का साइन होगा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि तब तो साइन अपने साथ कैरी करेगा, वो तब छोड़ देना। और अगर ये भी अभी जो मैंने बताया ये भी समझ में नहीं आया तो इग्नोर करो, जब कभी क्वेश्चन आएगा समझा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आया, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया ऐसा 5 √3 - √5, ऐसा हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। अब तक आप देख रहे थे ऊपर 1 आ रहा था, लेकिन नीचे 5 है, कोई बात नहीं, आपको तो रैशनलाइज करना है। क्या हो जाएगा √3 + √5, इधर भी क्या हो जाएगा √3 + √5, कोई प्रॉब्लम। आपको पता है 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, और ये आपस में क्या इस बार उल्टा है, a - b है और उधर a प्लस, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जाना रे भैया, ऊपर आगे आंसर यही आएगा, क्या a² माइनस, और आपने a किसको माना है √3 को, b किसको माना है रूट। अब ऊपर देखो, ऊपर ध्यान से, ये 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 पहले √3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखो 5 जब मल्टीप्लाई होगा √3 से तो क्या हो जाएगा 5 √3, ये आपको समझना है, क्योंकि ये बेटा नंबर है और ये रूट है, आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता तो जब बनता है जब दोनों रूट के होते हैं या दोनों सिंपल होते हैं, तो जब इनके आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इनको एज इट इज चिपका के यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत। लेकिन अगर ऐसा होता √5 × √3 तो आप लिखते √15, है ना, या फिर होता भैया 5 × 3 तो आप लिखते 15, लेकिन ये दोनों ही नहीं आएंगे। अगर आपका आंसर 5 × √3 तो 5, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत। 5 √3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 5 √3 प्लस 5 √5 से क्या हो जाएगा 5 √5, किसी को कोई प्रॉब्लम। आज के बाद ध्यान रखना, जब भी एक सिंपल नंबर और एक रूट का नंबर मल्टीप्लाई हो ये बन जाएगा। लेकिन इधर देखो, अगर ये होता 5 + √3 तो देखो प्लस तो जब ही होता है जब दोनों बेस के रूट सेम हो। ये रूट है, ये तो रूट है ही नहीं, ये तो रूट है ही नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां तो मल्टीप्लाई, अच्छा देखो ये हो गया। अब नीचे a + b × a - b, आपको पता है a² - b² है, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b मतलब √5 का स्क्वायर। ऊपर तो यही रहेगा आंसर, क्या 5 √3 + 5 √5, और नीचे √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है 3 बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है 5 बचेगा,
ऊपर अगर आप चाहो, अगर आप चाहते थे इसको आप मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? 5 को बाहर और √3 के अंदर √3 प्लस √5 ऐसे भी रख सकते थे, बिना ब्रैकेट सॉल्व करे भी रख सकते थे, लेकिन कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ऊपर क्या बचा 5, √3 प्लस √5 और नीचे बचा 3 में से 5 गया -2। दिस इज आवर आंसर। -2 कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, -2 कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बड़े ध्यान से देखना, 5 √3 प्लस √5 ब्रैकेट के बाहर और ऊपर 2 और ब्रैकेट में बाहर माइनस का साइन, ये माइनस का साइन बाहर शिफ्ट कर देंगे दोनों से हटा के। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? क्लियर है? ठीक है। आपको पता है नीचे जब एक ही नंबर हो उसी से रैशनलाइज कर दोगे आप सेम नंबर से। ऊपर 1 जब √7 से मल्टीप्लाई होगा √7 बन जाएगा, और नीचे √7 जब दो सेम नंबर होते हैं तो वही सेम नंबर बन जाता है, जैसे √7 और √7 तो आंसर हो जाएगा 7। किस किस का यही आंसर आया पहला? अगला देखो 1/√7 माइनस 1/√6। इसमें हमें पता है नीचे 2 नंबर हैं तो वही 2 नंबरों से हम रैशनलाइज करते हैं, लेकिन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का प्लस बना देते हैं। 1 जब √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेगा तो √7 प्लस √6 बना देगा, और नीचे जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे हो जाएगा स्क्वायर से रूट कटा 7, स्क्वायर से रूट कटा 6, आंसर इज √7 प्लस √6 और नीचे 1। तो प्रॉपर आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू होती है। किस किस का यही आंसर आया? ये आया, ये आ गया और वो नहीं आया, क्या बात है। अब देखो आप थोड़े से चालाक बनो। चालाक कैसे बनो? ऊपर जब 1 हो ना तो आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। इसको हम देख के बताएंगे कैसे। आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर 1 है तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे 5 में से 2 गए 3, खत्म है नहीं। जल्दी जल्दी से देख के, क्यों इतनी मेहनत करनी है। समझ में आया कैसे? जिसको नहीं समझ में आया देखो क्या करेंगे, वही 1 में √5 प्लस √2 है, मल्टीप्लाई √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 यही करेंगे। फिर इसके बाद नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a² माइनस b², और ऊपर ये उस पूरे से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, 5 में से 3 जाएगा 2, और ऊपर वही सेम नंबर √5 माइनस √2। किस किस का यही आया था? इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 और उधर नंबर आया √5 माइनस √2, ये भी एक तरीका है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1/2 को अलग पूरा बाहर और √5 माइनस √2 सॉरी अपॉन में 3 होगा, बिल्कुल सही, अपॉन में 3 होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट अगर हम देखें ध्यान से तो इसको भी आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो, क्योंकि 1 है ऊपर, तो आपको पता है ऊपर ये नंबर जो है इसी का अपोजिट हो जाएगा। √7 माइनस 2 है, √7 प्लस 2 हो जाएगा, और √7 का स्क्वायर 7 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 में 4 गए नीचे 3 आ जाएगा। ये आंसर आएगा इसका। किस किस का यही आंसर आया? और अब जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो, 1 अपॉन में √7 माइनस 2, रैशनलाइज करोगे √7 प्लस 2 से, रैशनलाइज करोगे √7 प्लस 2 से, 1 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, √7 प्लस 2, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो √7 और √7 क्या बन जाएगा, 7, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है क्या होगा, a माइनस बी होगा और ये a प्लस बी होगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर तो वही सेम √7 प्लस 2 और नीचे स्क्वायर से रूट कटा 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 7 में से 4 गए। ठीक है जी, क्लियर है? बस ये हमारा, मुझे उम्मीद है आपको रैशनलाइज का अच्छा से अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत रैशनलाइज में? रैशनलाइज खत्म हो गया, लेकिन